जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी सभी संगत जी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत बहुत खुशी है ये बताते हुए कि मेरी दिली इच्छा थी मेरे हस्बैंड अंकल मेरे साथ गुरु जी के बड़े मंदिर जाएं। तो हुआ यूँ संगत जी, मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी और बड़ी सिस्टर इन लॉ भी गुरु जी को बहुत मानती है। मैंने उन्हें कहा कि दीदी 31 मई को महासमाधि दिवस है, आप गुरु जी के मंदिर चलोगे? तो उन्होंने कहा हाँ, मन तो मेरा भी है। तो मैं कल तो तुझे कहूँ, भाई मन था कि मैं तुझे कहूँ कि मंदिर चल, और तूने खुद ही बोल दिया। और दोनों दीदी और उनकी बेटी गुरुजी के बड़े मंदिर जाना था संगत जी। इससे पहले रात को मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप भी मेरे साथ बड़े मंदिर चलोगे, हम सब जा रहे हैं। उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया था। तो मैंने सुबह उठ के पूछा कि आप चलोगे? तो बोलते हाँ मैं चलूँगा। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा संगत जी। हम सब गुरु जी के मंदिर के लिए निकल गए। सुबह 9:45 पर वहाँ बहुत संगत थी, जो कि एक्सपेक्टेड था उस दिन, बट इतनी संगत जी प्रोसेस था, इतना संगत जी स्लो सही प्रोसेस था। हमने कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, बट बहुत संगत जी बहुत ही प्यारे दर्शन हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का आज हुक्म हुआ था संगत जी के सत्संग कर, बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सत्संग करूं। मेरी लाइफ में तो वैसे तो रोज़ छोटे छोटे सत्संग रोज़ ही होते रहते हैं। गुरु जी की अपार कृपा रहती है। कुछ दिनों से मुझे बहुत संगत जी ब्लेस किया है गुरु जी ने। बटरफ्लाई के रूप में जहाँ जाती वहाँ बटरफ्लाईज ही दिखाई देती थी। हर तरफ ज़्यादातर ग्रीन कलर, मानो जैसे ग्रीन सिग्नल दे रहे हो। गुरुजी सब काम दे रहे हो कि सब काम बन जाएंगे। मैंने गुरुजी से तो ऐसे कोई अरदास नहीं लगाई हुई है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं सिर्फ मानो। तो मैंने गुरुजी से कहा हुआ था कि गुरुजी जो हो सकता है जो मैं मांगूँ वो बहुत छोटा हो, उसके कंपैरेटिवली जो आप मुझे देना चाहते हैं गुरुजी ने अपने आप ही मेरे लिए रास्ते बना दिए हैं। पहले मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि ये चेंज मेरे लिए सही होगा भी या नहीं होगा, बट गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि सब कुछ मेरी मर्ज़ी से हो रहा है और होगा वही जो तेरे लिए अच्छा होगा। तो बस मेरे गुरुजी की बात को समझा मैंने, और बस जैसा होता रहा है संगत जी, उसी तरफ मैं चल रही हूँ।
मुझे पूरा विश्वास है कि डिसीज़न मेरे लिए बेस्ट और सही डिसीज़न साबित होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं संगत जी। उन्हें ये सब पता है कि हम किस वक्त क्या सोच रहे हैं और हमें उस चीज़ का आंसर गुरुजी महाराज अपने मैसेजेस के ज़रिए दे देते हैं। मैं थोड़ा परेशान हूँ अपने काम को लेकर और फ्यूचर को लेकर भी, बट गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है, जो भी हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, तुझे बहुत कुछ देना है और जो अपॉर्चुनिटी मैं भेज रहा हूँ वो सही है तेरे लिए। अब कल की ही बात है संगत जी के बात ले लो, कुछ डील्स की वजह से परेशान चल रही थी, बट कल गुरुजी का मैसेज आया कि अब 3 डील्स होनी है न्यू। मैं इतनी खुश हुई ये देख के कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे संगत जी कि कैसे गुरुजी हमें सब कुछ बता देते हैं और हमारे काम बनवा देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी ये सब भी जल्दी ही करवा देंगे। बस गुरुजी मेरे बेटे को ठीक रखना हो, जल्दी बीमार पड़ जाता है। अभी उसे फीवर है एंड बैड थ्रोट का प्रॉब्लम है संगत जी। प्लीज़ उसे जल्दी से ठीक कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी से कैसे फिर एक बार मेरे बेटे पर मेहर की है गुरुजी ने अपनी। हुआ यूँ था संगत जी, 3-4 डेज़ पहले मेरे बेटे को बहुत तेज फीवर चढ़ गया था। हमने नॉर्मल मेडिसिन दी थी और अगले ही दिन सुबह वो ठीक हो लग रहा था। इसीलिए मैं अपने ऑफिस चली गई, तो शाम को मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि मम्मी का फ़ोन आया है, मेरे बेटे को बहुत तेज़ बुखार हो गया है। मुझे लगा मेरे हस्बैंड चले जाएंगे तो नॉर्मली देख लेंगे। 104 डिग्री से भी ऊपर फीवर है संगत जी। और मैं अपने संगत जी दांतों को दबा रहा था। उनके दिमाग में गुरुजी ने डाला, फटाफट नहला दो। तो जल्दी से मेरे बेटे को नहला दिया और तब भी उसका फीवर 104 डिग्री ही था। मैं घर पहुंची तो अपने बेटे को डॉक्टर के यहाँ लेकर के गई। उन्होंने कहा कि इसके टॉन्सिल्स पके हुए हैं, उस वजह से फ़ीवर है। बट कभी भी बच्चों को 102 से ऊपर फ़ीवर तो होना ही नहीं चाहिए था, और फ़ीवर में है तो नहला दो, बिकॉज़ तेज़ फ़ीवर से बच्चों को सीज़र्स आने का ख़तरा होता है। तो गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे को गुरुजी ने ऐसे होने नहीं दिया है। गुरुजी अपने बच्चे पे ऐसे ही अपनी अपार और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी। मैं आप सब संगत का एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये तो शुक्राना सत्संग छोटा है, बट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आज सुबह जब मैं उठी तो मेरी मदर इन लॉ कोकोनट वाटर ले रही थी। तो कोकोनट वाटर के बाद जो उसकी कोकोनट मलाई निकालते हैं, वो मेरा बहुत खाने का मन था। तो थोड़ी देर बाद जब मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी वो कोकोनट की मलाई निकलवाई थी, तो मम्मी मतलब आपने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें पानी बहुत कम था तो मलाई तो हो रही नहीं थी। तो ऐसे करके कोकोनट की गिरी लिया मार्केट से, अगर खाने का मन है तो मैंने एक्टिवा उठाई और मैं मार्केट चली गई। मैंने पूरा मार्केट घूम लिया, बट मुझे कोकोनट गिरी कहीं नहीं मिली। मैं वापस आते आते गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मेरा आज बहुत मन था गिरी खाने का और आज ही नहीं मिली, आप प्लीज़ कुछ करो ना। तो हुआ यूँ संगत जी कि मैंने अपने बच्चे के लिए संगत जी लिटिल जॉय से कुछ मल्टी विटामिन के प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, जिनका डिलीवर डेट 28 दिखा रहा था। और आज सुबह ही मैसेज आया था कि इट विल बी डिलीवर्ड टुमारो बाय 9 PM। तो जैसे ही मैं घर पहुंची, मेरे पास फ़ोन आया और कुरियर बॉय था
उसने कहा कि मैडम आपका पार्सल आया और पार्सल मैंने अपनी मम्मी के घर मंगवाया था। तो मैंने कहा भैया आप मम्मी को दे दो, और मैं फिर अपनी मम्मी के घर चली गई वो पार्सल लेने के लिए। और गुरुजी का कमाल देखो संगत जी, वहाँ मेरी मम्मी ने कोकोनट वाटर लिया हुआ था, उसमें कोकोनट की गिरी भी निकली हुई थी, और जैसे ही मम्मा ने कहा ये खा ले, तो मैं इतना खुश हुई संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे रियलाइज़ हुआ कि देखो गुरुजी छोटी बात भी गुरुजी ने सुनी है, और आज ही वो पार्सल डिलीवर करवा दिया ताकि वो कोकोनट गिरी में खा पाऊँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, आप सभी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। यह शुक्राना सत्संग है गुरुजी के जन्मदिन का, यानी गुरुजी के बर्थडे का, 7 जुलाई 2024। मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि मैं गुरुजी के बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर उनके दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने ज़रूर जाऊंगी। और गुरुजी का भी बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि तूने मेरे जन्मदिन वाले दिन ज़रूर मंदिर आना है। तो मैं कहती थी कि हाँ जी गुरुजी, मैं ज़रूर आऊँगी, क्यों नहीं आऊँगी, मैं तो इतना इम्पोर्टेंट दिन है तो भला कैसे नहीं आऊँगी, मैं तो ज़रूर आऊँगी। तो जैसे ही वो संगत जी वो शुभ दिन आया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं किसी काम के लिए गोल्फ कोर्स एक्सटेंड रोड पे गुड़गांव में ही थी संगत जी। तो मैं वहाँ से फ्री हुई 2:30 बजे, तो मैंने सीधा अपनी कार बड़े मंदिर छतरपुर के लिए घुमा दिया। मैंने अपने ऑफिस के कलीग अंकल को फ़ोन किया जो कि गुरुजी के भगत हैं और हर इससे इम्पोर्टेंट दिन पे गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवा करते हैं। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और पूछा कि संगत ज़्यादा है मंदिर में या कम है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत बहुत ज़्यादा है संगत, आज तो आपको कम से कम दर्शन करने में 3 घंटे लग जाएंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, बट आज तो मैं ज़रूर दर्शन करूँगी गुरुजी के। मैंने कार में शब्द लगाए और छतरपुर के लिए चल दी। वहाँ पहुँचने से पहले ही देखा कि संगत जी की बहुत भीड़ लगी हुई थी, और करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पहले सेवादारों ने पार्क करने के लिए कहा था, भीड़ होने की वजह से। एंड तनेजा फार्म हाउस में वहाँ भी बहुत संगत थी। संगत जी कार पार्क करने के बाद वो वहीं पे संगत को लाइन में लगवा रहे थे, और उन्होंने कहा कि बाहर अभी शटल सर्विस आएगी, बट बाहर अभी बहुत संगत है, आप यहीं लाइन में लगिए, अभी 15-20 मिनट लगेंगे। तो मैं लाइन में लग गई। तो कुछ देर बाद थोड़ी संगत ने सेवादारों से कहा कि हम पैदल जाना चाहते हैं, और उन्हें देखकर मैंने भी सोचा कि पैदल जाना ही ठीक है, बिकॉज़ यहाँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम पार्किंग से बाहर निकले और थोड़ी दूर चले होंगे संगत जी, वहाँ लाइन लगी थी शटल के लिए, और सेवादारों से जो हमें फिर रोका, सेवादारों ने कहा कि आप यही लाइन में लग जाइए, शटल सेवा अभी आ जाएगी। तो हम संगत जी हमसे एक अंकल ने बोला कि हम तो पार्किंग से बाहर कहकर आए हैं कि हम पैदल जा रहे हैं, और और ऐसा सही नहीं होगा अगर हम यहाँ लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप लग जाइए, बाकी मर्ज़ी है, क्योंकि आगे रास्ता ज़्यादा है। तो हम भी लोग लाइन में लग गए। फिर 1 मिनट के बाद संगत जी अंकल अपनी वाइफ से कुछ डिस्कस किया, तो उन्होंने उनकी वाइफ को संगत जी जैसे छोटे बेटे को पैदल जाने लगे संगत जी, उनकी छोटी बेटी पैदल जाने लगे संगत जी। अब मैंने सोचा कि मैं भी पैदल का ही बोल कर के आई थी, तो मैं भी इनके साथ ही चली जाऊं। बट फिर मन में सोचा कि शटल अभी आने वाली होगी और सब भी यहीं खड़े हैं, हो सकता है गुरुजी का यही इशारा हो कि मैं रुक जाऊं। तो मैं रुक गई,
और करीब 2-3 मिनट में शटल बस आ गई और सब उसमें बैठ गए। करीब 20 से 25 मिनट हमें लगे होंगे संगत जी गुरुजी के मंदिर में पहुंचने में। बहुत ट्रैफिक था रोड पे और उन्होंने हमें गुरुजी के आगे एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था वहाँ रोका और हम संगत जी वहाँ पे उतर गए मंदिर जाने के लिए भी। और इतनी बड़ी लाइन थी और हमने उन्हें और पीछे पंडाल में रोका। धीरे धीरे सब आगे बढ़ गए। पहले जोड़ा घर आया, फिर करीब आधा घंटा वेट करने के बाद लाइन में पंडाल में एंटर हुए। वहाँ वेट में करने लगे और जब पंडाल में एंट्री हुई तो दूर से ही गुरुजी के बहुत बड़ा स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप गुरुजी का संगत जी स्क्रीन में लगा हुआ था और बहुत ही सुंदर शब्द चल रहे थे, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, और स्क्रीन भी गुरुजी का स्वरूप आता है संगत जी। फिर कुछ देर के बाद हैप्पी बर्थडे गुरुजी लिखा हुआ आता है। अब वहाँ पे सेवादारों ने हमें बिठा दिया और कहा कि वेट करो। तो मुझे लगा कि चलो नंबर आ जाएगा 1 घंटे में अब तो। बट वहाँ बैठे बैठे गुरुजी का ध्यान करते करते आधा पौना घंटा हुआ। मेरी थोड़ी बैक पेन होने लग गई तो मैं अपनी ही जगह पर खड़ी हो गई संगत जी। एकदम से मुझे इतनी तेज गुलाब की खुशबू आई। मुझे पहले तो फील ही नहीं हुआ बट खुशबू हर 5-10 सेकंड के बाद आ रही थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ये गुरुजी तो नहीं है। फिर मुझे लगा कि नहीं, आज तक तो आज कभी आई नहीं तो आज कैसे आएगी। और सोचा कि 1-2 लोगों ने फ्लावर्स अपने हैंड में पकड़ रखे थे तो शायद उसकी खुशबू हो। बट फिर आसपास देखा तो पंडाल इतना बड़ा था, जिन्होंने फ्लावर्स पकड़े हुए थे तो मुझे बहुत मुझसे दूर थे तो पॉसिबल ही नहीं था कि इतनी भीड़ में यहाँ तक वो फ्रेगरेंस आए। तो मुझे लगने लगा कि हो सकता है ये गुरुजी ही हों, क्या पता आज गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया हो। मैंने आगे बैठकर संगत जी 3-4 आंटियों से पूछना चाहा बट फिर मैंने सोचा नहीं, मैं नहीं पूछती, ये गुरुजी ही हैं। मैंने वहाँ करीबन 1 से सवा घंटा वेट किया होगा और मैंने सेवादार से पूछा कि अभी कितनी देर है और उन्होंने कहा कि आगे बहुत भीड़ है, आपको दर्शन करते करते 8 बज जाएंगे और आप घर करीबन 11 बजे तक पहुँच पाओगे। और मैंने अभी अपनी वॉच में देखा तो ऑलरेडी 5 PM से ऊपर का टाइम हो गया था। तो मैंने सेवादार से कहा कि आप मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ तक आ गए हो तो दर्शन करके ही जाइयो। तो मैंने बोला नहीं, मेरा बच्चा छोटा है, मैं अकेली हूँ, घर पर 11 बजे तक पहुँचना तो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने मुझे बाहर का रास्ता दिखाया और मैं वापस जोड़ा घर चली गई और मैंने सबको दर्शन करके आते हुए देखा और उनके हाथ में लंगर प्रसाद देखा तो मुझे फील हुआ कि यहाँ तक आके भी दर्शन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लंगर प्रसाद करना ही था। तो जोड़ा घर में एक सरदार जी अंकल थे जिनको मैंने अपना टोकन दिया। उन्होंने मुझे मेरे पेयर्स ला के दिए। तो संगत जी मैंने उन्हें कहा कि अंकल जी चाय प्रसाद मिल जाएगी, बिकॉज़ मैंने देखा था वहाँ सेवादारों को चाय प्रसाद की व्यवस्था थी वहाँ पे। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं बिना दर्शन करके ही आ गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं चाय पी करके ही जाऊँ। और उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, और वो गए। तो उन्होंने दूसरे सेवादार के कान में कुछ कहा और इतना मुझे गुरुजी का स्वरूप दिख रहा था। और मैंने कहा गुरुजी के स्वरूप को देखते हुए कहा कि गुरुजी प्लीज़ मुझे चाय प्रसाद तो पीनी ही है, सॉरी मैं बिना दर्शन किए जा रही हूँ बट आप मुझे चाय प्रसाद तो पिला दीजिए। ये कह के मैंने संगत जी मेरे आंखें भर आई। इतने में सेवादार अंकल ने, उनके हाथ में 2 चाय प्रसाद के कप थे, आधे थे, और एक चाय प्रसाद का गिलास उन्होंने मुझे दिया। साथ में उन्होंने मुझे कुछ पैकेट दिया खाने के लिए कि ये आपके लिए। और मैंने चलते चलते वो पैकेट खोला तो उसमें 4 शुगर के टोशे थे एंड मेरी आंखें भर आई कि आज मैंने सुबह 1 परांठा खाया था और मुझे भूख भी लग रही थी। और गुरुजी ने चाय प्रसाद के साथ तोशा प्रसाद भी दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर वहाँ से मैं फार्म हाउस जहाँ कार पार्क की थी वहाँ के लिए निकल गए
एंड शटल में बैठ गई और शटल थोड़ी दूर ही चली होगी, तो शटल रुकी और मैंने देखा कि ये उन्हीं संगत ने रुकवाई थी जो संगत शुरुआत में पैदल चली गई थी। वही अंकल आंटी और उनकी छोटी बेटी और उनके हाथ में लंगर प्रसाद था। तो मैं समझ गई कि उन्होंने दर्शन के लिए दर्शन कर लिए हैं। और मैंने सोचा कि गुरुजी ने मुझे बता दिया है कि कभी शॉर्टकट नहीं लेना है, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। अगर मैं उनके साथ गई होती तो शायद इसी टाइम तक मैं दर्शन कर चुकी होती, लंगर प्रसाद भी मिल जाता तो मैं आ भी जाती। मैंने उन आंटी से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हम पैदल ही गए थे और हमें दर्शन भी हमने कर लिए थे। जय गुरुजी। मैं कार में बैठी और वापस आ गई। गुरुजी ने आशीर्वाद तो दिया बट साथ ही साथ बता भी दिया कि जो तुम कह के निकले हो गुरुजी के दरबार में आने के लिए वैसे ही करो, अपनी स्मार्टनेस मत दिखाओ। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अगले दिन जब मैं अपने ऑफिस में मेरी क्लिक अंकल ने पूछा कि आप गए थे तो आप गुरुजी के मंदिर में, तो मैंने बोला कि मैं आई तो थी बट दर्शन नहीं कर पाई, संगत थी। और सेवादार अंकल ने कहा कि आपको पहुंचते पहुंचते 11 बज जाएंगे। बट मैंने उनसे कहा कि पंडाल में मुझे कुछ देर के लिए बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आई थी पर पता नहीं वो गुरुजी थे या नहीं थे। उन्होंने धीमी से स्माइल दी तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि गुरुजी आपके पास होकर गए थे। इसका मतलब? मैंने पूछा कि सच में, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा है। तो कल बहुत संगत को गुरुजी की खुशबू आई थी। मुझे और एक सेवादार अंकल को आई थी। तब हमने कारपेट बिछा रहे थे और उन्होंने कहा कि हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और समझ गए थे कि गुरुजी ही आए हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब मैं अपने घर से सुबह ऑफिस जाती हूँ तो गुरुजी हमेशा मुझे ब्लेस करने के लिए किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। बहुत बार बटरफ्लाई के रूप में, कभी कार्स के पीछे गुरुजी, तो कभी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो संगत जी, सुबह रोज मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स की आशा रहती है। कल बटरफ्लाई नहीं दिखी तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, बट फिर ध्यान आया कि कुछ देर पहले ही एक ओमकार वाली कार के पीछे ऐसा लिखा था। तो गुरुजी ने उस रूप में भी ब्लेस किया है। और आज बहुत ट्रैफिक था रेन की वजह से, मुझे हर कदम पे बटरफ्लाइज दिख रही थी, कभी ग्रीन कलर की तो कभी येलो कलर की। तो एक पर्सन के ऊपर से वो बटरफ्लाई ने राउंड लगाया और फिर चली गई। तो मैंने सोचा गुरुजी, आप सामने से हमेशा दिखते हो बट आपने कभी मेरी कार के ऊपर चक्कर नहीं लगाए हैं। तो थोड़ी दूर जाते ही ट्रैफिक में मेरी कार फिर से रुक गई। तो एक बटरफ्लाई आई और मेरी कार के ऊपर से राउंड लगाया और फिर चली गई। गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं ना संगत जी हमारी बात, हमारी विश को कितना जल्दी पूरा कर देते हैं जो विश हमने दिल से की गई होती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तेरी लाइफ में एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। 31 जुलाई को तुझे तेरे सब कष्ट तेरे ख़त्म हो जाएंगे। तो उसी शाम मेरे घर में एक कबूतर आ गया और वो संगत जी, वो ना उड़ नहीं पा रहा था संगत जी। एंड वो तो उड़ नहीं पा रहा था तो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे जाले पे बैठ गया बालकनी के पास। जब मैं
रात को ऊपर गई तो तब भी वो वहीं बैठा था और वो उड़ नहीं पा रहा था। तो मैंने और बेटे ने नीचे से पानी और कुछ चावल बने हुए थे, तो वो उसको उसके सामने रख दिए। वो थोड़ा घबरा गया और इधर उधर जाने लगा। फिर हम अंदर चले गए ताकि उसे डर ना लगे और अपने आप खा ले। रात भर वो वहीं था और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप इसे उड़ाना मत, क्योंकि नीचे स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो उसे खा जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने भी उसे नहीं उड़ाया और मुझे पूरा यकीन था कि गुरुजी ही हैं अब वो कष्ट हरने आए थे। ये मेरी लाइफ में अच्छे दिन लाने के लिए अच्छे दिन लाने थे। मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे तो इस बात की खुशी थी कि गुरुजी मेरे घर आए हैं। सुबह के 4:30 बजे तक भी वो कबूतर वहीं था और फिर जब सुबह में 7 बजे उठी तो मैंने देखा कि वो कबूतर वहाँ नहीं था। मैंने अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी वो कबूतर कहाँ गया। मम्मी बोली मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो ठीक हो गया और फिर उड़ गया हो। तो मैंने भी सोचा कि हाँ हो सकता है, कई कई बात मतलब ऐसे हो सकता है। तो फिर हो सकता है वो थक गया हो और वो चला गया हो, बस इतना पता है। और शुक्र है गुरुजी का, गुरुजी मेरे घर आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आज मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया है कि गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेज पहुँचा दिए थे कि तेरी जॉब चेंज होने वाली है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था जॉब चेंज करने के लिए। गुरुजी की कृपा से वो भी हुआ है। मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने आप चल के आई है संगत जी, जिसे मैंने अब ले ली है। मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट डिसीज़न था, कॉज रियल इस्टेट इंडस्ट्री में आप सबसे पहले तो स्टेबिलिटी इश्यूज़ रहते हैं, और जब एक कंपनी में आप स्टेबल हो जाते हो तो आपका नेम उसी कंपनी से ही बनता है। तो मेरे लिए मेरी पुरानी जॉब बहुत कंफर्टेबल थी, नेम था, स्टेबिलिटी थी, सब कुछ था, पर मैंने कभी चेंज करने का सोचा ही नहीं था। बट होना तो वही होता है ना संगत जी, जो गुरुजी चाहते हैं। गुरुजी ने जॉब चेंज करवाई जो कि खुद मुझे ऑफ़र हुई, और यहाँ मेरा संगत जी रेमिनेशन बहुत अच्छा था। एंड स्टार्ट कर दी मैंने न्यू जॉब। अब गुरुजी के मैसेज आते हैं कि अब देख तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया है। अच्छा टाइम तो मेरा तब से शुरू हो गया था जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज से कि आप मेरे और मेरे परिवार का हाथ ऐसे ही थामे रखना। मैं बस यही मांगती हूँ, यही अरदास है मेरी आपसे। हर दिन हर श्वास का शुक्राना आपका। आपका नाम मैं जपती रहूं और आपको याद में करती रहूं। ऐसा कोई पल, ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई मोमेंट ना हो जहां आपको याद ना करूं। गुरुजी आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पर बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं आप सभी को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो हर दिन ही शुक्राना है गुरुजी के आशीर्वाद से। हम जो ये जीवन जी रहे हैं वो भी गुरुजी के आशीर्वाद से है। हमें भी जाने कितने रोगों से और कितनी बुरी चीज़ों से गुरुजी ने पार लगाया है, ये हमें भी नहीं पता है। हमारे तक चीज़ें पहुंचने से पहले ही गुरुजी उसे तो संगत जी ठीक कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए हर दिन ही शुक्राना है गुरुजी के आशीर्वाद से। मैं आज आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी का 5-6 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था
कि तेरे बेटे पे कोई कष्ट आने वाला था, तेरे बेटे पे कोई कष्ट आने वाला था जिसे मैं छोटे में ही काट रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डर गई संगत जी। मेरा एक ही बच्चा है, मुझे उसकी हर पल टेंशन लगी रहती है। तो मैं वही सोच रही थी कि गुरुजी आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आप उसे पेन मत देना। तो उसके 2 दिन बाद ही मेरे बेटे को लेफ्ट हैंड के एल्बो के पास एक फुंसी जैसी निकलनी शुरू हो गई और वो 2 दिन में संगत जी बढ़ गई और उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। संगत जी वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था। मेरे हस्बैंड आज ही उसे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, इसमें पीक निकलेगी, ये ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बस ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे बेटे पे और मेरे पूरे परिवार पे बनाए रखना। संगत जी आजकल मुझे लगभग रोजाना ही गुरुजी अपनी दर्शन बटरफ्लाई के रूप में देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज एक बटरफ्लाई मेरे कार के राइट साइड पे गेट पे बैठी थी। गुरुजी मुझे खुद आशीर्वाद देने के लिए आए थे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आज शुक्रवार शुक्राने का दिन है, गुरुपा का शुक्राने का भी दिन है संगत जी। तो गुरुपा आज आप मेरा इस मेरे सत्संग में विराजमान रहना। आप जो भी बुलवाओगे मैं वही लिख पाऊँ। संगत जी रिश्तों के नाम पर इतने घटिया लोग मैंने आज तक नहीं देखे थे और उम्र के इस पड़ाव पर जब हम पहुंच जाते हैं तो यहाँ अपने पोते की शादी की उम्र और इस उम्र में इंसान अपने बहू बेटे को अलग करने के लिए पॉलिटिक्स खेलते हैं और यही नहीं अपने बेटे का वशीकरण भी करके उसकी बीवी बच्चों से दूर करते हैं, वो भी सिर्फ पैसों के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। सच में संगत जी आज जब सोचती हूँ कि मेरे बेटे तक का ख्याल नहीं है उसका क्या होगा। तो उनके एक बेटे की शादी नहीं हुई है तो जो मेरे पति हैं उनका सालों पहले वशीकरण करके हमारे बीच में इतनी दूरियां ला दी कि आज इस उम्र में हम डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो गए हैं। गुरुपा का लख लख शुक्राना है जो मेरी लाइफ में आए और संगत जी जो मेरी लाइफ में आए और बताया कि तेरी लाइफ में जो हुआ है वो ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है। और मेरी मम्मी यानी मेरे मायके वाले पूरी तरह से संगत जी बर्बाद भी मेरी सास और ससुर ने ब्लैक मैजिक करके ही कर दिया था। संगत जी आज मैं सोचती हूँ कि ये लोग इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। किसी को इतना बर्बाद कर दिया कि मेरा एक भाई पागल सा हो गया है संगत जी और घर से बाहर मंदिर में रहता है और मेरे दूसरा भाई अभी तक शादी भी नहीं हुई है और वो रेंट पे रह रहा है। यही नहीं मेरी सास ने हमारे प्लॉट के लिए मेरी मम्मी के ऊपर मारण क्रिया करवा करके उनको मार भी दिया। ये लोग जानवर कहलाने के भी लायक नहीं है संगत जी। आज बहुत ज़्यादा दुख होता है और गुरुपा से कहती भी हूँ कि आप पहले क्यों नहीं आए थे तो मेरी मम्मी और मेरे भाई के साथ इतना बुरा ना होता अगर आप मुझे पहले मिल जाते तो।
संगत जी, जब मेरी मेड मुझे संगत जी ससुर ने किया तब मैं उसे कहती थी कि नहीं, मेरे ससुर को इतना नहीं पता चलता है, वो ऐसे नहीं कर सकते हैं। पर गुरुपा ने मुझे जो दिखाया है वो देखकर मैं हैरान ही रह गई संगत जी, कि मेरे ससुर का भी ऐसा रूप मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। इतने घटिया होंगे ये मैं देखती रह गई संगत जी। उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने मेरी सास की जब डेथ हुई थी तो मैंने संगत जी सिर्फ मैंने ही किया और सबको संभाला भी, इसकी भी कदर नहीं की। मैं मेरी मम्मी से कहती हूँ कि क्या देखा, सब बर्बाद हो गया है। अपने दोनों बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं, वो भी 75 साल की उम्र है। इसका वो सबसे और ख़ास करके मेरे अंकल का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। किसी को उन पर डाउट ही नहीं जा सकता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सच कहते हैं संगत जी। हम 25 साल रेंट के घर में रहे हैं और वो लोग एक घर और 2 प्लॉट के बाद में 1 प्लॉट सेल कर दिया है। उसके पैसे भी संगत जी खर्च कर दिए हैं और अब एक घर का रेंट भी लेते हैं। और मेरे अंकल जी से पैसे, और मेरे देवर और जेठ तो जॉब करते ही हैं और उनके पैसे सेव करते हैं। और यही नहीं संगत जी, हमारे बड़े पापा भी बेटे से भी ये कह के पैसे मंगवाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, और हमारा बेटा भी नहीं देता है। संगत जी, किसी को उन पर डाउट ना जाए तो इसीलिए ऐसा करते हैं। मैं बहुत हैरान हूँ कि कैसे। यही नहीं संगत जी, मेरे देवर और मेरी देवरानी भी उनमें शामिल है। एक पिता अपने बच्चों को क्या क्या सीख दे रहा है। शुक्र है कि गुरुपा ने मुझे इन सब की सच्चाई बताई है। यही नहीं, पूरी समझ में ये आ गया है संगत जी, यहाँ तक आ गया है कि पड़ोस में ये मेरा नाम कितना खराब इन्होंने कर रखा है। सबको सब यही कहते कि ये लड़ाई करती है, यही गलत है। संगत जी, गुरुपा ने सब कुछ दिखा दिया है, सबके असली चेहरे। और यही नहीं, किससे कैसे ब्लैक मैजिक किया है, किसने किया है, सब कुछ बता दिया है संगत जी। जब मैं अपने ससुराल गई थी तो वो लोग नहीं थे, तो मुझे लगा शायद चाबी पड़ोस में देकर गए होंगे। जब मैं उनके घर गई तब उन्होंने बताया कि हमारी लड़ाई हो गई है और मारामारी तक बात हो गई है, और उन्होंने कहा है कि उनका छोटा बेटा और बहू अलग रहने चले गए और वो लोग उनसे बात तक नहीं करते। तो उनको लगा कि इन दोनों की बद्दुआ लगी है या लोग मजबूर और लाचार हैं। पर पता नहीं, मैंने उनसे कहा नहीं आंटी, ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं मेरे ऊपर भी, और किया है, और मेरी मम्मी के ऊपर भी किया है। पर गुरुपा मुझे ये सब भी दिखाना चाहते थे कि इन लोगों की किसी के साथ लड़ाई भी होती है तो ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। संगत जी, उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अब क्या होगा, कैसे निकलेंगे इन सब से। और जब मैं संगत जी इंदौर से आई हूँ तब से डरी डरी सी रहती हूँ। पर इन लोगों ने मेरे ऊपर फिर से ब्लैक मैजिक किया है। ये कुछ कर ना पाए और मेरा दिमाग बांधने के लिए। पर संगत जी, अब मुझे पता चल जाता है, मेरा हेड में कई जगह पर जैसे सुई चुभ रही होती है ना संगत जी, सुई चुभने के बाद खून जम जाता है ना, वैसा हो गया है। और छोटी छोटी फुंसी भी हो गई है संगत जी। यही नहीं, मेरी बॉडी पर ब्लैक डॉट्स भी बन गए हैं। मुझे 3-4 दिन से बहुत नेगेटिविटी जैसा फील हो रहा था, तो मैं पूजा पाठ भी नहीं कर पा रही थी। उनमें भी कुछ ऐसे कम ही रहता था संगत जी, कम ही कर पाती थी। पर आज गुरुपा ने तांबे का लोटा ब्लेस करवा करके 7 दिन तक उसे पी और उसे नहा ले। यही नहीं संगत जी, दूसरा उपाय ये बताया कि 21 दिन तक तुलसी के पत्ते लेकर गुरुपा के सामने रखकर उनसे ब्लेस करवा कर जहाँ गुरुपा का स्वरूप रखा हुआ है उसकी लेफ़्ट साइड फेस करके वो पत्ते खाने हैं।
ऐसा गुरुपा ने संगत जी इसीलिए करने के लिए कहा है। कहा कि मेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है एंड ये फिर कोई मुझे ऊंची जगह से पीछे से धक्का मार दे। संगत जी ये सब मेरे ससुर ने ही करवाया है। अब ये नहीं पता उनके साथ कौन कौन है, ये तो गुरुपा ही बताएंगे संगत जी। गुरुपा ने कहा था तेरे घर फूल आएंगे और एक कबूतर का पंख आया और मेरा पूरा घर में संगत जी बंद था और वैसे ही सत्संग गुरुजी ने सुनवाया। तो मैं समझ गई कि ये वही फूल हैं जो गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुपा ने कहा है कि इसे संभाल करके रखना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आज अगर गुरुपा ना होते तो मुझे इन सब बातों का कभी पता नहीं चलता कि कौन मेरा दुश्मन है। और गुरुपा ने सब रिश्तेदारों के बारे में बताया है संगत जी कि कौन सही है और कौन नहीं। पूरी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बस गुरुपा ही है मेरे साथ जीवन के इस लड़ाई में। गुरुजी कहते हैं कि तुझे अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। संगत जी मैं सुनकर और टूट गई और कितना मैं थक गई हूँ और अब मुझ में हिम्मत नहीं है आगे बिल्कुल भी इस चीज़ों की। अब आप ही सब कुछ ठीक करिए, मुझ में अब किसी से लड़ने की ताकत नहीं रही। संगत जी सत्संग लिख रही हूँ पर मुझे फीवर हो रहा है और ये तभी होता है जब मुझ पे मारण क्रिया करवाई हो। संगत जी और गुरुपा सत्संग को लिखते वक्त मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें सत्संग को पूरा ध्यान से और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि हो ना हो इसमें गुरु जी ने हमारे लिए कोई सवालों के जवाब दिए होते हैं। हमें कुछ बताया या समझाया गया होता है सत्संग के द्वारा, इसीलिए ही वो सत्संग हमारे सामने फ्लैश होते हैं संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, गुरु जी का अनंतम शुक्राना है जो उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया है, हमें अपनी संगत में चुना है। बस संगत जी अब हमें कोशिश करनी कि अब हम गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बने और उनको भी हम प्राउड फील करवाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।